मुल्क की सियासत अब दिनों के बजाय घंटों की बुनियाद पर तब्दील हो रही है। ऑपोजिशन पूरा एतमाद है और दावा कर रही है कि आइंदा 24 घंटे बहुत अहम हैं, अंपायर न्यूट्रल है, टेलीफोन कॉल्स आना बंद हो गई हैं, जबकि हुकूमत भी ऑपोजिशन को चैलेंज दे रही है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो तहरीक अदम एतमाद लेकर आओ। और इस दौरान राब्तों, मुलाकातों और मुशावरत में मजीद तेजी आ गई है। वजीर आजम ने आज काफ लीग के वफाकी वजीर मोइन इस्लाही से मुलाकात की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को भी इस्लामाबाद बुला लिया है, जबकि मौलाना फजल रहमान से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है। कुछ मुलाकातें ऐलानिया और कुछ मुलाकातें गैर ऐलानिया हो रही हैं, अचानक हो रही हैं, सियासी खिचड़ी पक रही है, कयासराइयाँ और दावे हो रहे हैं। इसलिए आइंदा आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने 48 घंटों में बड़ी खबर सुनाने का जो वादा किया था उसमें से 24 घंटे गुजर चुके हैं और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया है कि वो 5 दिन के अंदर मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरी जानिब अहम हुकूमती इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ा बयान दे दिया है कि वज़ीर आज़म से अदम एतमाद के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान करने से भी गुरेज किया और कहा कि अदम एतमाद की इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों? अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हंडी चढ़ी ये निकलेगा तो ये निकल आएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत मुखालिफ मार्च लेकर सिंध से पंजाब में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने वजीर आजम को 5 दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएं। बिलावल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए ये भी कहा कि काफ लीग को साथ मिलाना है तो उसे बड़ी पेशकश करना होगी। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है, 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। अगर हम उम्मीद रखते हैं कि PMLQ ऑपोजिशन का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार को वोट दे, वो मुफ्त में तो वोट नहीं देंगे। इस वक्त खान साहब ने उनको पंजाब का स्पीकर बना दिया है। मेरा ख्याल में हमें उनको एक बेहतर ऑफ़र देना चाहिए और PMLQ का डिमांड्स बहुत ही रीज़नेबल है। मेरे जियालों के लिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पिल टू स्वलो कि हम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट दें, मगर हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त तक मेरा एक मेंबर ने शिकायत नहीं किया जैसे माजी में किया जाता था कि उन पे कोई प्रेशर आया है। इसके अलावा खबर है कि ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसविदा तैयार कर लिया है और नवाज शरीफ ने अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़ायद ऑपोजिशन अराकीन के दस्तखत हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP, BNP मैंगल और दीगर जमातों के अराकीन शामिल हैं। ऑपोजिशन ने असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी तैयार कर रखी है जो किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है और उसके लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर को अलर्ट कर दिया गया है। ज़राए का यह भी कहना है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर ऑपोजिशन के 3 बड़ों में फौरी इंतखाबात पर इत्तफाक का इम्कान पैदा हो गया है। ज़राए का बताना है कि MQM और काफ लीग फौरी इंतखाबात पर राजी नहीं थी और पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ की हामी थी। लेकिन इस सारे माहौल में हुकूमत भी पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी वज़ीर मोइन इस्लाही से अहम मुलाकात की है, जिसके बाद मोइन इस्लाही ने ट्वीट में लिखा कि नस्लों से हमारे ख़ानदान ने हमेशा वादों का एहतराम किया है। असद उमर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काफ लीग के साथ मामला तय करने के लिए असद उमर को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है, लेकिन ऑपोजिशन अब मुसलसल अदम एतमाद के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी की अहम मुलाकात हुई है और अपोजिशन दावा कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक हो गया है, मुसविदा तैयार कर लिया है, 80 अराकीन के दस्तखत भी हो गए हैं, बस अब वक्त का फैसला करना है और इस पर मुशावरत हो रही है। आपको बता दें कि आइन में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार शिक नंबर 95 में तफसील से बताया गया है, जिसके मुताबिक तहरीक जमा कराने के लिए कम अज़ कम 20% अराकीन असम्बली के दस्तखत होना लाजमी हैं और तहरीक अदम एतमाद असम्बली में जमा होने के बाद उस पर वोटिंग 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले कराना लाजमी है।
तहरीक अदम एतमाद बजट सेशन के दौरान पेश नहीं हो सकती और अगर तमाम अराकीन की अक्सरियत उसके हक में वोट दे दे तो वजीर आज़म अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। इस वक्त 342 के ऐवान में 341 मुंतखब अराकीन मौजूद हैं, जिनमें से 179 हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, जबकि अपोजिशन के पास 162 अराकीन हैं। अब अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो उसे 172 अराकीन की हिमायत दरकार होगी, यानी उसे हुकूमत या इत्तेहादियों के 10 अराकीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत ने कुछ साबित नहीं करना है, बल्कि अपोजिशन पर जिम्मेदारी है कि तहरीक के हक में कम अज़ कम 172 अराकीन की उस वक्त असेंबली में मौजूदगी साबित करे। और अपोजिशन मुसलसल ये दावा कर रही है कि 20 से ज़ायद हुकूमती अराकीन उसके साथ राब्ते में हैं और उसे अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों की ज़रूरत ही नहीं है। असेंबली रूल्स के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए वोटिंग ओपन होगी, यानी खुफिया नहीं होगी, लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो वो खुफिया होगी।